बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम, राजा राम 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 सीता राम सीताराम, राजा राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीताराम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीताराम सीताराम, राम राम राजा राम 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 सीताराम, राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 290 अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्त श्री मुकुंद जी, श्री वृद्ध व्यास जी, श्री जगन जी, श्री झाजू दास जी की कथा आप लोग आज सुनेंगे। आप लोग अगले भाग में श्री सोम जी, श्री भीम जी, श्री ध्यान दास जी की कथा आप लोगों ने सुना। ये सभी भक्त अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्त हैं। अब आगे आप लोग श्री मुकुंद जी की कथा सुनिए। ये श्री प्रबोधानंद जी के शिष्य थे। आपने बड़ा बढ़िया आश्रम बनवाया था, खूब संत सेवा करते थे। एक बार एक संत ने इनसे कहा, मुकुंद तुम अपना आश्रम हमें दे दो और अपने लिए दूसरा आश्रम बनवा लेना। इन्होंने सहर्ष वह आश्रम संत को दे दिया और स्वयं जंगल की राह ली। वन पथ में एक राजा का घोड़ा सहसा मर गया था, जिससे उसे अत्यंत दुख था। इन्होंने कृपा करके राजा का घोड़ा जीवित कर दिया। इनकी महिमा जानकर राजा ने इनके लिए पहले से बढ़िया आश्रम बनवा दिया और साथ ही संत सेवा का प्रबंध भी कर दिया। सिया बलराम चंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे एक ज्ञान मिलता है श्री मुकुंद जी के द्वारा कि हमेशा भक्तों को, अपने संतों को सर पे बिठा के रखना चाहिए। संत की बाणी निकलते ही उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि आप संत की सेवा करेंगे, भगवंत की सेवा के बराबर होगा। परमात्मा आपका काम अवश्य अपने आप ही बना देगा किसी के माध्यम से। सिया बलराम चंद्र की जय। श्री वृद्ध व्यास जी, इनकी सदगुरु एवं संत में बड़ी निष्ठा थी। घर में एक ब्याह योग्य कन्या थी, उसके विवाह के लिए इन्होंने सामग्री एकत्र की थी। इसी बीच इन्हें पता चला कि श्री सदगुरुदेव जी के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, तो इन्होंने वह सब सामग्री श्री गुरुदेव जी को अर्पित कर दी। इन्होंने यह परवाह नहीं की कि कन्या का विवाह कैसे होगा। भगवान ने एक वैश्य को प्रेरणा की, वह विवाह का सब सामान इनके घर दे गया। कन्या का विवाह यथा समय सानंद संपन्न हो गया। सिया बलराम चंद्र की जय। अरे, जिसके सर पे परमात्मा का हाथ हो उसका क्या कोई बिगाड़ेगा। संत तो भगवान राम के पूत हैं, नारायण के पूत हैं। यदि उनकी सेवा किया जाए तो परमात्मा अपने आप
माला माल कर देते हैं, तो अपने को चिंता करने की जरूरत ही क्या है। तो परमात्मा सब काम अपने यथायोग्य करते हैं, लेकिन परमात्मा के हो करके भजन कीर्तन करें, उनका नाम स्मरण करें। श्री जगन जी, आप बड़े गौ संत सेवी थे। एक बार आपकी एक गाय को चोर चुरा ले गए। गायों की सेवा में रहने वाला आपका शिष्य बहुत दुखी हुआ कि अब श्री ठाकुर जी को दूध का भोग कैसे लगेगा। यह तो एक दूध देने वाली गाय थी, वह भी चोरी चली गई। फिर भी वह अपने गुरुदेव श्री जगन जी पर नाराज होने लगा कि एक संत तो श्री नामदेव जी थे जिन्होंने मरी हुई गाय को जीवित कर दिया था, और एक आप हैं जिन्होंने जीवितों को भी गवा दिया। श्री जगन जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझसे लड़ाई क्यों कर रहे हो? पहले गौशाला में जाकर तो देखो। शिष्य ने गौशाला में जाकर देखा तो गाय अपने स्थान पर बंधी मिली। श्री गुरुदेव जी की महिमा देखकर उसकी श्रद्धा श्री गुरु चरण में और भी अधिक हो गई। सियावल रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे श्री जगन जी से एक ज्ञान मिलता है कि गुरु के ऊपर शिष्य कभी कभी संदेह करते हैं और गुरु से हट कर बैठते हैं। शिष्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी कभी कभी अपने गुरु से ऐसा करता हूँ, लेकिन हमारे गुरुदेव जी हमको शिक्षा दे करके, मुझे ज्ञान प्रकट करके मुझे निसंदेह जो है कि मुझे मुक्त करते हैं उस शंका से। मैं उन गुरु जी का बड़ा आभार प्रकट करूंगा यहाँ पे अपने सदगुरुदेव का। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सदगुरु के प्रति हमेशा आदर और सम्मान और विश्वास रखना चाहिए। शास्त्र पुराणों की सम्मत से ऐसा ही करना चाहिए, शंका कभी नहीं करना चाहिए। श्री झाजू दास जी, ये सब तमाम अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्त हैं। इनकी कथा आप लोग सुनिए, बड़ा ही आनंद आएगा इसमें। श्री झाजू दास जी पयोहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में एक संगीत प्रवीण हेमनंद जी महाराज थे। श्री भक्तमाल में जिनका स्मरण श्री नाभा जी ने छंद 39 में हेम ऐसा संक्षिप्त नाम लिखकर किया है। इन्हीं के कृपा पात्र श्री झाजू दास जी थे। आपका जन्म चतुर्दश शताब्दी के उत्तर काल में उमाड़ा नामक ग्राम में पंडित चोखराम जी के घर में हुआ था। आप खांडल विप्र जाति के बुंडरा गोत्र के थे। बाल्यकाल से ही झाजूदास जी की निष्ठा भगवत जन की ओर विशेष रूप से थी। पिता ने विद्या अध्ययन कराया, पर आप तो भगवान के भजन में ही तल्लीन रहा करते थे। सियावल रामचंद्र की जय। आपने गुरु श्री हेमनंद जी से उपदेश लेकर जयपुर से पश्चिम की ओर अरण्य प्रदेश में एक तालाब के किनारे आश्रम बनाकर भगवान का आराधना करना प्रारंभ कर दिया। ईश्वर की प्रेरणा बड़ी प्रबल होती है। श्री झासू जी की साधना दिनों दिन बढ़ने लगी। भक्ति की अतः प्रेरणा से भक्त हृदय में ईश्वर दर्शन की लालसा प्रबल रूप से जाग उठी। अपने इष्ट देव के दिव्य स्वरूप के अवलोकनार्थ झाजूदास जी ने श्री अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान कर दिया। भगवान का गुणानुवाद करते हुए वे भगवान श्री राम की क्रीड़ा स्थली श्री सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। सियावल रामचंद्र की जय। वहां जाकर बड़ी तल्लीनता से भगवत भजन में संलग्न हो गए। जब भक्त की आत्मा आकुल होकर भगवान को पुकारती है, तब उन्हें दौड़ कर आना ही पड़ता है। श्री झाजूदास जी को भक्ति साधना करते कुछ काल व्यतीत हो गए। एक बार राम घाट के ऊपर जब ये प्रबल साधना में तल्लीन होकर दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए, तब वहां प्रेम सुधा सागर भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री जानकी जी एवं लक्ष्मण जी सहित आपको दर्शन दिया। संत का हृदय
उस मनमोहक दिव्य झांकी से परम आनंद आह्लादित हो उठा और ये तनिक सुध बुध भुलाकर कनक दंडवत भूमि पर गिर पड़े। तदंतर सावधान होने पर भगवान से गदगद कंठ होकर नित्य सेवा की याचना करने लगे। प्रभु ने सहज भाव से कहा, कलयुग में मेरा प्रकट होना ही दुसाध्य है, परंतु तुम्हारी दृढ़ एवं अनन्य भक्ति को देखकर मुझे दर्शन देना पड़ा। नित्य सेवा के लिए तुमको सरयू में विग्रह रूप की प्राप्ति होगी, उसे ले जाना और उसे स्थापित कर उसकी सेवा करना। श्री जाजूदास जी ने अब प्रभु के दिव्य स्वरूप को बार बार देखने की प्रार्थना की। तब प्रभु ने कहा, तुम्हारे उत्सवों में मैं नीलकंठ पक्षी के रूप में आऊंगा, उसे मेरा ही स्वरूप सब जना सियावर रामचंद्र की जय। इसके अंतर वह अलौकिक आभा अदृश्य हो गई। श्री जाजूदास जी उस स्वरूप का चिंतन करते हुए श्री सरयू में स्नान करने गए। वहां स्नान करते समय आपको श्री राम लक्ष्मण एवं श्री जानकी जी के श्री विग्रह सिंहासन सीन प्राप्त हुए। भगवान की इस असीम अनुकंपा से भक्त के हृदय में परम प्रसन्नता हुई। श्री जाजूदास जी ने सिंहासन को सिरोधार्य करके अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। संसार का प्रत्येक कार्य ईश्वर के इंगित मात्र से होता रहता है। भक्त जाजूदास जब अयोध्यापुरी गए थे तब अपने स्थान पर एक सूखी डाली रोप कर यह निश्चय करके गए थे कि यदि यात्रा से लौटने पर यह हरी मिलेगी तब मैं अपनी यात्रा को सफल समझूंगा और लीला उत्सव मनाऊंगा। लौटने पर वह सूखी डाली हरी लहलाती हुई आपको वृक्ष के रूप में मिली। तब आपने बड़ी प्रसन्नता से वही श्री विग्रह स्थापन कर विजयदशमी को लीला उत्सव मनाया। इस उत्सव में प्रातः काल अपने पूर्व संकेतानुसार भगवान नीलकंठ रूप में दर्शन के लिए आए। इस उत्सव को आप प्रतिवर्ष मनाते रहे। फिर वहां हरसौली नामक ग्राम बस गया जो जयपुर से पश्चिम 32 मील फुलेरा तहसील में निवास है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री जासुदास जी ने अंत तक वहीं रहकर भजन किया और अपने प्रभाव से लोगों में भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे। बिसंबत 1542 में आप साकेत धाम पधारे। आज भी विजयदशमी को उनके वंशधरों के द्वारा उत्सव मनाया जाता है और उत्सव में प्रातः काल के समय जागरण के स्थान पर भगवत स्वरूप नीलकंठ के दर्शन होते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। दर्शन पाकर ही जागरण उत्सव की समाप्ति होती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष यह मेला अब भी लगता है और इनके द्वारा रचित भक्ति उत्सव संबंधी पद गाए जाते हैं। आगे चलकर आपकी परंपरा में श्री सिया सखी जी एवं श्री रूप सरस जी नामक प्रसिद्ध भक्त कवि हुए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे ज्ञान मिलता है, भगवान को कोई कैसे भी पूजे, किसी भी रूप में देखना चाहे, कैसे भी पूजे, भरमान का होकर करे, भगवान अवश्य दर्शन देते हैं, अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, यह भक्तमाल कथा है, भक्तों का चरित्र है, एकदम सत्य सत्य है, एक अभी पॉइंट असत्य नहीं है। जो इसमें श्री प्रियदास जी ने लिखा है उसका मैंने अपने मुखार बिंदु के द्वारा वर्णन किया है। आप लोग भी सुनकर के कृतार्थ होइए। भक्तों का, संतों का चरित्र सुनने से मन की आपा साफ होती है और भगवत में मन लगता है और भगवान का भजन करने में दिनों दिन रात चौगुना भक्ति भी बढ़ती है। राम राम करिए, कृष्ण कृष्ण करिए, नारायण नारायण करिए, करके अपने जीवन का कल्याण करिए। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल घर घड़ी राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें
संतों और भक्तों का आदर सम्मान करें। श्यावर राम चंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनऊ पवन कुमार। राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। श्यावर राम चंद्र शंकर जीवापति महादेव की जय।